नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश साहू बाल भारती स्कूल मंडावर एंड साहू गणित क्लासेज मंडावर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 10 यूनिट 5 समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे, जो कि अंक 3 की है। सबसे पहले दोस्तों हम परिभाषा देखते हैं इसकी डेफिनेशन। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जो समान अंतर से ऐसी श्रेणी जो समान अंतर से बढ़े या घटे समांतर श्रेणी कहलाती है। ऐसी श्रेणी जो समान अंतर से बढ़े या घटे, क्योंकि जैसा कि हमको इसका नाम से ही प्रतीत हो रहा है, समांतर, समान प्लस अंतर, इसका संधि विच्छेद करें, समान प्लस अंतर, यानी कि समान अंतर से बढ़े या घटे तो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे यहाँ देख रहे हैं हमें 2 के अंतर से बढ़ रही है, 2 के अंतर से लगातार बढ़ रही है, कंटिन्यू एकदम लगातार, तो इसलिए समांतर श्रेणी है। और दूसरा एग्जांपल देखें 10, 5, 0, -5। दोस्तों इसको देख रहे हैं हम, यहाँ ये 5 से लगातार घट रही है, 5 के अंतर से ये घट रही है, तो ये भी एक समांतर श्रेणी है। तो परिभाषा क्लियर दोस्तों, ऐसी श्रेणी जो समान अंतर से बढ़े या घटे समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी को संक्षेप में सेट और श्रेय से भी व्यक्त करते हैं, श्रेय से व्यक्त करते हैं। इसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोसेशन यानी कि एपी से व्यक्त करते हैं, एपी से। दोस्तों यहाँ हम 10th क्लास के लेवल की ही बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ हम इसका देखें, समांतर श्रेणी का जो मानक रूप होता है, मानक रूप a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n-1 इंटू डी डॉट 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 आगे। दोस्तों यहां हम देखें, ये जो प्रथम पद है शुरू का a, इसको कहते हैं हम प्रथम पद, और जो हमारा जो ये d है इसको कहेंगे सार्वंतर। सार यानी समान अंतर, सबके बीच का समान अंतर जो होता है श्रेणी का। यहाँ जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम 2 बढ़ रहा है, तो इसी को सार्वंतर कहते हैं, डी। सार्वंतर डी का सूत्र जो होता है वो होता है क्रमागत 2 पदों का अंतर, क्रमागत 2 पदों का अंतर। इन पदों को हम ऐसे व्यक्त करें a1, a2, a3, a4, तो यहाँ सार्वंतर क्या होगा, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। दोस्तों इसी प्रकार आगे भी हम दे सकते हैं। कुल मिला के यह है कि सार्वंतर जो d होता है वो क्रमागत 2 पदों का अंतर होता है, चाहे उसको a2 माइनस a1 लिखें या a3 माइनस a2 लिखें, कैसे भी। यहाँ जो n है ये होता है हमारा पदों की संख्या, n को पदों की संख्या कहते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारा मानक रूप है। आगे हम समांतर श्रेणी की बात करें। समांतर श्रेणी में, समांतर जो श्रेणी है का व्यापक पद वो देखना है हमको। व्यापक पद वो है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ हम पहले बता चुके हैं, a को प्रथम पद, n को पदों की संख्या और n को सार्वंतर। n जो हमारा व्यापक पद है, और इसी को हम, यदि पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो तो इसे हम अंतिम पद कह देंगे। अंतिम पद l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो हम व्यापक पद बता रहे हैं आपको, यही हमारा होता है nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद कहते हैं, ये अंतिम पद इसको हम कहते हैं, दोनों के सूत्र सेम है। अंतिम पद को l से व्यक्त करते हैं, और जो हमारा nवां पद है वो हम इसको an से व्यक्त करते हैं। इसके बाद में
समांतर श्रेणी का जो योगफल होता है, इसके योगफल के 3 सूत्र होते हैं दोस्तों। ऐसे 3 सूत्र। पहला, यदि सार अंतर d हो, दोस्तों हमारे पास यदि सार अंतर d है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम? Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि nवा पद an हो, यदि nवा पद an हो तब Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस a प्लस an, सॉरी, Sn बराबर n बटे 2 a प्लस an। यदि अंतिम पद l हो तो Sn बराबर n बटे 2 a प्लस l। दोस्तों एक बार हम वापिस एक बार रिवाइज कर लें पूरे को, फिर इसको मिटाएंगे। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जो समान अंतर से बढ़े या घटे समांतर श्रेणी कहलाती है। बहुत अच्छा टॉपिक है 10th क्लास का, सिंपल है। जैसे 2 4 6 8 5 10 0 -5, इसमें देख रहे हैं लगातार 2 बढ़ रहा है, इसमें लगातार हम देख रहे हैं 5 घट रहा है। समांतर श्रेणी से समांतर श्रेणी को जो है हम से और श्रेय से भी व्यक्त करते हैं। इसको अंग्रेजी में एपी से व्यक्त करते हैं। इसका जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड जो इसका फॉर्म है, स्टैंडर्ड मानक रूप a प्लस डी a प्लस 2d दोस्तों इस प्रकार से है। आगे भी है, वो मिट गया थोड़ा सा। और ये a1 a2 और a3 से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ जो a है इसको प्रथम पद कहेंगे, ये जो d है इसको सारवंतर कहेंगे, जिसका सूत्र a2 माइनस a1 और या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। कहने का मतलब है किसी भी 2 पदों का अंतर, क्रमागत 2 पदों का अंतर। n जो है हमारा वो पदों की संख्या है। या समांतर श्रेणी का हम जब व्यापक पद देखें, समांतर श्रेणी का व्यापक पद हमारा nवा पद जो है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो तो अंतिम पद l बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, जो भी वही है, सेम है दोनों सूत्र दोस्तों, बिल्कुल सेम है। समांतर श्रेणी के योगफल की बात करें हम, Sn बराबर यदि सारवंतर d हो हमारे पास में, जैसे हम देख रहे हैं सारवंतर d होने को तो सब a भी है n भी है, और लेकिन दोस्तों ये देखो आप n और a यहाँ भी है, n और a यहाँ भी है आपके पास। डिफरेंस यदि है तो d में, an में और l में, 3 डिफरेंस आप देख रहे हो यहाँ पर क्लियर एकदम। यदि हमारे पास सारवंतर d है तो इस सूत्र को काम में ले आप, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि nवा पद an आपके पास हो तो हम सूत्र लेंगे Sn बराबर n बटे 2 a प्लस an, और अंतिम पद l हो तो Sn बराबर n बटे 2 a प्लस l। इस तरीके से हमारे सूत्र हैं। इसके अलावा भी हमारे पास में समांतर श्रेणी में अभी भी 10th क्लास के लेवल का दोस्तों अभी भी और 1-2 सूत्र हैं जिनको अभी आपको बता रहे हैं हम। इसमें समांतर श्रेणी में पदों का चयन कैसे करेंगे? पदों का चयन, यदि हमसे ये कहे 3 पद की हमें आवश्यकता है, किसी प्रश्न में कहेंगे 3 पद चाहिए, तो कौन कौन से 3 पद लेंगे दोस्तों, वो देखना है हमको। 3 पद, 5 पद, 4 पद, 6 पद, 3 पद, 5, 4 और 6 दोस्तों। अधिकतर क्वेश्चन इनसे ही बनता है, देखेंगे सबको। 3 पद में देखो दोस्तों, ऐसे बीच में a लिख लो और आगे a प्लस डी। a प्लस डी, इधर प्लस है तो इधर जस्ट माइनस है, ऐसे याद रखना है दोस्तों। इधर प्लस है, इधर माइनस है। ऐसे 5 पद में बीच में a लिख लो, फिर इसको बढ़ाओ a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे इधर माइनस में आ जाओ a माइनस डी और a माइनस 2d, इस तरीके से दोस्तों। अब 4 पद की बात करें हम तो इसमें होगा a प्लस डी, a प्लस 3d, जस्ट ऐसा ही बिल्कुल एकदम, इधर नेगेटिव माइनस में होगा, बिल्कुल ऐसे कैसे, इसी तरीके से याद रखें दोस्तों। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप याद रखो, याद करने में आसानी रहेगी। जैसे मैंने a प्लस डी लिखा, इधर a माइनस डी, a प्लस 3d है, ऐसे इधर a माइनस 3d। ऐसे 6 पद में
बिल्कुल 4 और 6 सेम है, जैसे 3 और 5 सेम था, आप देख रहे हो दोस्तों, बीच में मैंने ए लिखा, बीच में ए लिख लिया, फिर इधर प्लस में बढ़ता चला गया। देखो जितना मैं उधर प्लस में बढ़ा उतना ही मैं इधर माइनस में बढ़ गया, दोनों में देख लो आप। ऐसे ही बिल्कुल ये 4 और 6 पद वाला है, तो a प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d। अब बिल्कुल सेम इसी की तरह माइनस में होगा इधर, a माइनस डी, a माइनस 3d और a माइनस 5d। तो ये दोस्तों यदि पदों का चयन के बारे में हमसे कहे तो हम 3 पद, 5 पद, 4 पद, 6 पदों को इस प्रकार से लेंगे। इसके अलावा एक सूत्र और हमारे जो 10th लेवल में काम आता है, यदि अंतिम पद से nवा पद पूछे, तो अंतिम पद से पीछे से पूछे दोस्तों, आगे से तो जानते ही हम, आगे से तो हमारा ये रहा nवा पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यदि पीछे से पूछे, अंतिम से पूछे तो nवा पद क्या होगा, देखिए l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ l हम जानते हैं, पहले बता चुका हूं मैं दोस्तों, अंतिम पद है, n जो हमारा पदों की संख्या है जो हमसे यहाँ पूछेगा ये पदों की संख्या, और d हमारा सार अंतर है। तो इस तरीके से सूत्र है। आगे अभी हम सवालों को देखेंगे। अब हम एक सवाल लेते हैं, समांतर श्रेणी का ही है। यदि समांतर श्रेणी तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास, यदि समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका हल देखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन। माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a वह सार अंतर d है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यही होता है, रटना नहीं है अपने किसी चीज की, ये a और d माने ही क्यों। सबसे पहली क्वेश्चन है अपना कि a और d माना क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ना तो हमारे पास में इसमें प्रथम पद दिख रहा है कहीं, ना ही हमारे पास कहीं सार अंतर d दिख रहा है। तो आप ये कहोगे भैया इनकी जरूरत ही क्या है, सब नहीं दिख रहा तो रहने दो इनको, क्योंकि हमसे कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, कौन सा। एक चीज ध्यान रखें, मैं आपको थोड़ा सा इसको ये जो हमारी समांतर श्रेणी प्रश्नावली इसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त बातें करूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन यदि किसी प्रश्न में आपको ऐसा लगे nवा पद पूछे, कहीं भी nवा पद महसूस हो, जैसे कौन सा या 15वां 20वां, इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन लगे कि nवा पद कहीं कहाँ आ रहा है, तो निश्चित है उसमें सूत्र an का लगेगा। अब सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें देखो यार दोस्तों, a की भी आवश्यकता है, d की भी आवश्यकता है, n की भी आवश्यकता है। अब हमारे पास a और d तो है नहीं कहीं प्रश्न में, देख लो। हाँ n तो है, तीसरा और 9वां, तीसरे का मतलब 3, 9वें का मतलब 9, लेकिन हमारे पास में a और d नहीं है, इसलिए हमने a और d को माना है। सबसे पहली बात, यदि किसी प्रश्न में ये कहे योग करो या कुल, ऐसे इस तरीके से कह दे संख्याओं का कुल बताओ, टोटल बताओ, तो उसमें SN का सूत्र हम काम में लेते हैं। फिलहाल यहाँ n का सूत्र लगेगा, इसलिए हमको a की और d की आवश्यकता है। प्रश्न हमारा कह रहा है तीसरा पद कितना है हमारे पास में 4, और 9वां पद साइड में देखेंगे हमें, 9वां पद है हमारे पास में -8। दोस्तों दोनों में सूत्र जो हमारा लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ रखो आप, a नहीं है आपके पास, n कितना है यहाँ देखो, तीसरा यानी कि 3 है, d नहीं है हमारे पास यहाँ, तो क्या बचेगा a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1। इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं, तीसरा पद है तो आप डायरेक्ट 3 में से घटा दो, a प्लस 2d लिख दो, बिल्कुल डायरेक्ट। जैसे अब इसको करेंगे साइड में 9वां पद, तो इसका मतलब क्या है, 9 एक घटा दो, 9 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, a प्लस 8d बराबर -8। ये लो, ये डायरेक्ट है, आपको सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दोस्तों सूत्र लिखते हैं तो अच्छा लगता है, नंबर पूरे मिलते हैं पेपर में, इसलिए शॉर्ट ज्यादा नहीं करें। तो ये a प्लस 2d और ये a प्लस 8d। अब दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, विलोपन विधि। दोनों समीकरणों को इनको ऊपर नीचे जमाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दोनों में से या तो a समान हो या d समान हो, यहाँ a समान दिख रहा है लेकिन कटेगा नहीं, इसलिए घटा दो इसको, समीकरण को घटाने पर।
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, इसलिए दोस्तों सबका चिन्ह बदल दो। ये कट गया, 8 में से 2 घटेगा 6 बचेगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे। डी बराबर -12 बटे 6, 6 वज्र गुणा से बटे में जाएगा और इसमें भाग देंगे तो डी बराबर -2 आएगा, 6 दूनी 12। अब इस डी के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, आपको जो सरल अच्छा लगे उसमें। समीकरण 1 हमको छोटा सा दिख रहा है, समीकरण 1 में रख रहे हैं a + 2 डी का मान -2 बराबर 4। इसको हल करेंगे, देखो चिन्ह आप जानते हो, छोटी क्लासों की बात है। प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो a बराबर 4 और 4 8 हो गया दोस्तों। इस तरीके से गोले बंद कर दें, a और d का मान आ गया। अब प्रश्न लास्ट में क्या कर रहा है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद आपसे पूछ रहा है, कौन सा पद शून्य होगा। यह लिखेंगे हम दोस्तों, लिखना नीचे है लेकिन जगह नहीं है इसलिए साइड में देख रहे हैं। माना n पद शून्य होगा, n पद शून्य होगा। n पद, n और n पद को पहले अपने सूत्रों में बता चुके हैं। n पद को क्या कहते हैं, n 0 है आपके पास, फिर यहाँ सूत्र क्या होता है n का, a + n - 1 × d। अब इसमें सारे मानों को रखो, an कितना है देखो 0, a आपके पास अभी अभी आया है 8 है, n कितना है, n हमारे पास में इसमें कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद ही तो पूछ रहा है। n को क्या कहते हैं, पदों की संख्या, तो पद पूछ रहा है आपसे। d कितना है, d देखो हमारे पास आया है -2 है, पोस्टर लगा दे, इसको हल कर दे, 8 को इधर भेज दे, माइनस का हो जाएगा, -2 को बटे में भेज दो वज्र गुणा से, इसके बटे में ऐसे, और यहाँ रह गया n-1 बटे में भेज दो इसको, माइनस से माइनस कट गया, 2 से इसमें भाग दे दो 4 बार, 2 चौको 8, और ये -1 को इधर पक्षांतर से भेज दो तो n बराबर आएगा 5। तो दोस्तों इसमें 5वां पद शून्य होगा इस क्वेश्चन में। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, 3 नंबर का आने लायक है एकदम बढ़िया एकदम। दोस्तों वापिस एक बार देख लो प्रश्न को, अच्छा क्वेश्चन है। यदि समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। सबसे पहले हमने माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वह सार्वंतर d है, तीसरा पद यानी n बराबर 3, सूत्र ये लगेगा an बराबर a + n - 1 × d। यहाँ हमने मान रखा a हमारे पास नहीं है, n हमारे पास 3 है, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, d नहीं है हमारे पास में, और डायरेक्टली याद रख सकते हो आप। तीसरा पूछ रहा है a - 2d, 1 घटा दो। 9वां पूछ रहा है डायरेक्ट a - 8d। 10वां पूछे a - 9d। 17वां पूछे a - 16d। 1 घटाना है दोस्तों आपको, डायरेक्ट 1 घटाना है, 2 समीकरण बनेंगे। दोनों समीकरणों को अपने विलोपन विधि से ऊपर नीचे जमाया ऊर्ध्वाधर स्थिति में, और हमने इसको घटाया, घटाने पर ही कटेगा। हमेशा ध्यान रहे प्लस माइनस से ही कटता है, माइनस प्लस से कटता है, कभी भी प्लस प्लस नहीं करते हैं, माइनस माइनस भी कभी भी नहीं करते हैं, जीवन में ध्यान रखें। इसलिए हमने इसको घटाया, घटाने का मतलब है हमने इनके सबके चिन्ह बदले, ये कट गया, 8 में से 2 घटा 6 बच गया, -8 -4 दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ेंगे दोनों, -12 हो गया, 6 को बटे में दिया, 6 दूनी 12, ये डी का मान आ गया। इसको समीकरण 1 में रख दिया दोस्तों। समीकरण 1 में हमने रखा डी की जगह, रखते कैसे देखो, ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, अब करीब 50% बच्चे नहीं जानते मानों को रखते कैसे हैं, बस ये कहते हैं रख दिया साहब। अरे कैसे रख दिया, कुछ नहीं है, देखो आपको डी का मान रखना है। आप इस 2 को उठाइए, -2 को उठाइए, ऐसे ऐसे उठा के ले जाओ, बिल्कुल उठाइए, ऐसे उठाया, उठा के डी की जगह रख दो, बिल्कुल डी को हटा दो, ऐसे डी को हटा दिया और डी की जगह रख दिया। वैसे हटा मत ना दोस्तों, ऐसे समझाने की दृष्टि से है केवल ये। आपने डी का मान यहाँ से ऐसे उठाया, ऐसे हाथ में ले लो इसको, ऐसे उठाया, उठाकर आप बिल्कुल ऐसे यहाँ रख दिया, देखो आप रख दिया ऐसे, फिर इसको हल कर दो, प्लस गुणा माइनस करेंगे माइनस आएगा, 2 दूनी 4 होगा, ये 4 है ही, ये 4 उधर जाएगा, प्लस का हो गया, क्योंकि हम जानते हैं पक्षांतरण करने पर संख्या का चिन्ह बदल जाता है, 4 और 4 8 हो जाता है। ये ए और डी के मान आ गए दोस्तों। अब लास्ट में हमारा प्रश्न कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। माना n वा पद शून्य होगा, n बराबर 0, n वा पद शून्य होगा, n बराबर 0। an का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d। अब हमने इसमें सारे मान रखे, देखो an है, ढूंढोगे 0 है, a ढूंढो मिलेगा आपको, निश्चित मिलेगा। a कितना है 8 रखो, n नहीं कहीं ढूंढ लो आप, n नहीं है इसमें आपको, ये एक अलग चीज है, इनमें नहीं देखना है आपको। यहाँ क्वेश्चन अपना यह चल रहा है कौन सा पद शून्य है, n नहीं है हमारे पास, नहीं है, d है, d era -2,
ये रहा। फिर इसको हमने हल किया, 8 को इधर लाए, जानते हैं पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह बदल जाता है। -2 को वज्र गुणा से बटे भेजा, माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग दिया 8 में, 2 चौकू 8, ये -1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं बार बार से मैं दोस्तों कह रहा हूं पक्षांतरण करने पर संख्या का चिन्ह बदल जाता है। केवल संख्या का चिन्ह बदलता है, उस संख्या का बदलता है जिसका आप पक्षांतरण कर रहे हो। प्रत्येक संख्या का मत बदल देना। -1 का पक्षांतरण कर रहे हो, प्लस का हो जाएगा, 4 और 1 5, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों इसमें लास्ट में हम ये कहेंगे, अतः दी गई समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। ANS